ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। इस हफ्ते का किस तरह से आपको स्ट्रक्चर आता हुआ नजर आएगा, खासकर बाजार के लिहाज से, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। पर सबसे पहले जिस तरह से शुक्रवार के दिन यूएस बाजारों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है, उसका रुझान हमारे बाजारों पर किस कदर पड़ता है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी आप देखिए, यहाँ पर करीबन 60 अंकों की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल मूड माहौल तो ठीक ठाक लग रहा है। जिस तरह से ग्लोबल संकेत बनते हुए नजर आए हैं, डाउ जोन्स हम देख रहे थे लगातार तेजी बनाता हुआ दिखा था, फिर उसके बाद हल्की फुल्की गिरावट वहां पर देखने को मिली। पर अगेन फ्राइडे के सत्र में जिस तरह का रिबाउंड यहां पर आया, ऑलमोस्ट आधे % की तेजी के साथ डाउ जोन्स कारोबार कर रहा था। साथ ही टेक शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी हुई थी, उस वजह से नैस्डैक पर भी काफी दिनों से जो दबाव बना हुआ था वो ब्रेक करके वो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर वापस से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन तेजी आप देखिए, 2% तक की शानदार तेजी नैस्डैक पर भी बनती हुई नजर आई है। हालांकि यूरोपियन बाजारों से कुछ संकेत नहीं थे, बहुत ही मिले जुले आप कह सकते हैं, फ्लैट सा रुझान वहां पर देखने को मिला। ज़्यादा उतार चढ़ाव का मूड माहौल आप देखिए यहाँ पर तीनों ही इंडेक्सेस में ज़्यादातर नहीं बना। खासकर डैक्स अगर आप देखें तो करीबन 0.4% तक की तेजी रही थी। हालांकि फुटसी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए नजर आ रहे थे। तो यूरोपियन मार्केट से तो बहुत ज़्यादा संकेत नहीं है, पर अमेरिकी बाजारों की जिस तरह की चाल बनी है शुक्रवार के दिन में, हमारे बाजारों पर देखना होगा उस चीज़ का किस कदर आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। हालांकि एफआईएस की तरफ से पिछले 2-3 दिनों से हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली का मूड माहौल बना है। साथ ही कच्चा तेल अब $84 के पार भी जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो मूड माहौल इससे थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि हम क्या कंसोलिडेट करते हैं, थोड़ी गिरावट होती है, या फिर जिस तरह का हमें शुक्रवार के सत्र में एक्शन देखने को मिला था, अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए दिखे थे। पर आज यूएस बाजारों की तेजी को हम आगे लेकर चलते हैं या नहीं, ये देखना एक बड़ा सवाल है। आशीष, आपको किस तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है आज के बाजार के ट्रेड करने के लिए, और कैसी है आपकी टीम की फॉर्मेशन? देखिए, फॉर्मेशन तो पूरी तरीके से नतीजे और खबरों के आधारित है, लेकिन जैसे कि हमने शुक्रवार को भी डिस्कस किया था कि ट्रिकी है, चीज़ें इतनी आसान नहीं है। नतीजे अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी खराब लग जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगी कि खरीदारी करें या बिकवाली करें। कैश के स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो कोई बड़ी हलचल वाले नतीजे नहीं आए जिन्हें आप मतलब कन्विक्शन के साथ कहने की सिर्फ आज नहीं, थोड़े लंबे समय के लिए भी खरीदारी करके रखें। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है लिस्ट को बनाना, नतीजे ढेर सारे हैं, उन्हीं के इम्पैक्ट को प्ले किया है और इसी का एनालिसिस हम इस शो के दौरान करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने समझा दिया हमें ऑलरेडी कि संकेत अगर आप देखें तो प्रिसाइजली SGX, माफ़ कीजिए गिफ्ट निफ्टी, मुझे तो आदत ही पड़ गई है SGX निफ्टी कहने की, गिफ्ट निफ्टी करीब 60 अंकों की बढ़त आपको दिखा रहा है। तो शुरुआत में कर लेता हूँ कुशल। सबसे पहले कैश की कैटेगरी का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको करनी खरीदारी, नतीजे आए हैं और छोटे PSU बैंकों में नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। 86 रुपये का टारगेट है, 83 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। यहाँ पर अगर आप मैं देखूँ तो NI में 45% का इजाफा देखने को मिला, लेकिन चीज़ें ट्रिकी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्रोविजनिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ज़रूर बढ़त देखने को मिली है। तो इसका ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी करनी है 83 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर व्यू गलत पड़ता है या फिर आप देखिए प्री ओपनिंग में नीचे की तरफ ओपनिंग हो रही है तो बेहतर होगा कि स्टॉक से आप दूर रहेंगे, लेकिन 86 रुपये तक जाने की क्षमता है, खरीदारी करेंगे। बिल्कुल। तो आशीष, नंबर्स तो इनफैक्ट काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे थे। अब यही देखना है कि यहाँ पर रिएक्शन जो है वो कैसे बनता है इस स्टॉक के लिए। बट बहरहाल नंबर्स अच्छे आ रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के, साथ ही नंबर्स अच्छे आ रहे हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से भी। अगर आप नंबर्स यहाँ पर भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं। खासकर अगर आप कंपनी की मार्जिन देखिए तो वो स्टेबल है, 13-13.5% पर। कंपनी का मुनाफा करीबन 72-73% बढ़कर 19.5 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल कंपनी की अगर आप कामकाजी मुनाफे के लिहाज से भी बात करेंगे तो 10% की ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिली है। आय फ्रंट पर 14% तक की ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज फोकस में रह सकता है। खरीदारी करके चलिए, आंकड़े अच्छे आए हैं। 682 रुपये के टारगेट के लिए 656 रुपये आपका होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस की, और यहाँ पर जो फ्यूचर्स की कैटेगरी है इसमें हम कौन से स्टॉक लेकर आ रहे हैं ये हम आपके सामने शेयर करते हैं। इसमें सबसे पहला मेरी तरफ से है पावर ग्रिड का काउंटर, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल कंपनी को 2 प्रोजेक्ट्स के लिए एक सक्सेसफुल बिडर बन चुकी है, और ये
जो 2 इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स है, इसके लिए ये सक्सेसफुल बिडर घोषित की गई है। और कहीं ना कहीं जो 28 जुलाई को इनको लेटर ऑफ इंटेंट ये मिला है, मुझे लग रहा है कि पावर ग्रिड ऑलरेडी फोकस में था। शुक्रवार के सत्र में 3.5% तक की दमदार तेजी इसमें ऑलरेडी आ चुकी है और फर्दर तेजी का ये कैंडिडेट बन रहा है इस खबर के बाद। तो मुझे लग रहा है कि 268 का टारगेट अगर आप बनाकर चलेंगे तो आज इजीली अचीव हो सकता है। 256 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। 256 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स के आधार पर देखिए आपको फोकस करके चलना है। स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, आपको ध्यान रखना है IDFC फर्स्ट बैंक पर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के नतीजे और नतीजे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे बढ़िया देखने को मिल रहा है। टेक्निकल्स की तो क्या कहने, लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 86 रुपये 25 पैसे का टारगेट है, खरीदारी करके चल सकते हैं फ्यूचर्स में। और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 83 रुपये 90 पैसे का। यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे जो हैं अच्छे एक्सपेक्टेड थे, लेकिन उनको बीट के अनुमान से बेहतर नतीजे, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करके चलेंगे IDFC फर्स्ट बैंक में। अब बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए MCX यहाँ पर देखिए पुट ऑप्शन के माध्यम से आपको बिकवाली की पोजीशन बनानी। लगातार नेगेटिव खबरों का सिलसिला चल रहा है और यहाँ पर फिलहाल भी अगर आप देखें तो नतीजे कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिला है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी हैं जो कि इशारा करेंगे डाउनग्रेड की तरफ या फिर टारगेट कट आए और नीचे आए टारगेट के, तो एक असर देखने को मिलेगा। आप 1660 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 85 का। स्टॉप लॉस लगाइए आप करीब 65 रुपये का। बिल्कुल आशीष, तो चलिए नतीजों के दम पर ही आपने पुट ऑप्शन MCX का लिया है। मैंने भी नतीजों के आधार पर ही एक पुट ऑप्शन चुना है, वो है पीरामल एंटरप्राइजेस का। नंबर्स अनुमान से कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। NI करीबन 16% गिरी है, मुनाफे में ऑलमोस्ट 94% तक की गिरावट आती हुई दिख रही है। एडजस्टेड बेसिस पर ऑफकोर्स आपको देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का जो प्रॉफिट है करीबन 6% गिरता हुआ नजर आया। हालांकि 2 जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिसमें CLSA और जेफरीज है, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है काउंटर को और कहीं ना कहीं इस वजह से मुझे लग रहा है कि पिरामल एंटरप्राइजेस पर आपको आज दबाव देखने को मिल सकता है। 1070 रुपये का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए, 50 रुपये पर अवेलेबल है। टारगेट रखना है 85 रुपये का, स्टॉप लॉस रखना है आपको यहाँ पर 40 रुपये के हिसाब से। तो चलिए पहली 3 कैटेगरीज है, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शन। अगली कैटेगरी टेक्नोपिक की तरफ, कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर HPCL ये काउंटर मुझे पसंद आ रहा है जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार के सत्र पर भी भारी बिकवाली के साथ तमाम OMCs जो है यहाँ पर कारोबार करते हुए दिख रहे थे और वैसे भी आप देखिए कच्चा तेल जिस तरह से तेज़ी दिखा रहा है, ऑयल प्रोड्यूसर्स को तो फ़ायदा है, पर कहीं ना कहीं जो रिफाइनरीज है वहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से HPCL जिस तरह की गिरावट फ्राइडे के सत्र में हुई थी 3.5% तक की, मुझे लग रहा है कि आज भी ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो इसीलिए इसको बिकवाली कर चलिए। 280 283 के आसपास की प्राइसिंग रही है। 274 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 286 रुपये आपका होगा स्टॉप लॉस। 286 का होगा स्टॉप लॉस। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड। स्टॉक अगर आप देखें तो निश्चित तरह से काफ़ी बढ़िया रिबाउंड दिखा चुका है, चल भी चुका है। इनफैक्ट फ्राइडे को भी हल्की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है बड़े चार्ज पर, इनफैक्ट आप वीकली चार्ज पर देखेंगे तो आपको एक अक्यूमुलेशन नज़र आएगा जो कि लगभग एक राउंडिंग बॉटम की तरह से है। यहाँ पर मुझे कन्विक्शन है कि ब्रेकआउट हो चुका है, बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी खरीदारी करें और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो हल्की सी डिप मिले तो थोड़ा सा और ऐड करके चल सकते हैं। स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 154 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना 135 रुपये का। चार्ट एक बार जरूर देखिएगा, कन्विक्शन आ रहा है चार्ट को देखकर। बढ़ते फंडा पिक की ओर, तो फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक समझ में आ रहा है वो नतीजों के आधार पर मेरे को यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो नतीजे जो है अनुमान से बेहतर देखने को मिले, लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि मार्जिन्स को लेकर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है ये अपने आप में बड़ा पॉजिटिव है और जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि इस नतीजों के बाद, बेहतर नतीजों के बाद लगातार हम देखेंगे कि ब्रोकरेज हाउस का भी जो व्यू है वो स्टॉक के लिए थोड़ा सा और बेहतर होगा। अपग्रेड्स आते हुए नजर आ सकते हैं और ऐसे में 5 से 7% की अपसाइड यहाँ पर नजर आएगी। तो खरीदारी करें नतीजों के आधार पर। मेरी को 600 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 560 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए मैरी को यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दमदार आंकड़े आते हुए दिखे हैं, अनुमान से बेहतर नंबर्स है और कहीं ना कहीं मार्जिन्स को लेकर जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी पॉजिटिव बनती हुई दिख रही है। शुक्रवार के सत्र में भी आपको बेहतरीन एक्शन देखने को मिला था। तो चलिए ये तो हो गई आशीष की तरफ से फंडा पिक। मेरी तरफ से है हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इसके पहले भी मैंने आपको फंडा में या इन्वेस्टमेंट पिक में इसको दिया था, पर अब टारगेट्स रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से अब कंपनी का अपडेट आ रहा है, खासकर इसकी जो प्रीमियम मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन के साथ इन्होंने जो लॉन्च की थी 3 जुलाई को, उसके बाद यहाँ पर कंपनी का ये जवाब आता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स
इसकी बाइक को ये मिलता हुआ दिखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रॉयल एनफील्ड है उसका कहीं ना कहीं आगे चलकर मार्केट शेयर थोड़ा सा थ्रेटन होता हुआ दिख सकता है। बट बहरहाल 3 अगस्त को ये ऑनलाइन जो बुकिंग है ये इसकी बंद कर देंगे और अक्टूबर ऑनवर्ड्स इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स आया है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है और एक अच्छी खासी टर्न अराउंड आपने ऑलरेडी देख ली है 2400-2500 रुपये के लेवल से। तो अच्छी खासी एंट्री पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं 2800-2900 रुपये के आसपास थी। बट अभी भी अगर आपको स्टेबल सेट ऑफ रिटर्न्स भी चाहिए तो हीरो मोटोकॉर्प इस भाव पे भी बुरा नहीं है। 3200 रुपये के आसपास की प्राइसिंग अभी भी है। खरीदारी कर चलिए, अच्छे खासे ग्रोथ पोटेंशियल आगे के लिए कंपनी के लिए अभी भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट अभी तो शुरुआत है आप कह सकते हैं। तो 3800 रुपये के टारगेट के लिए अगले 12 महीनों में हीरो मोटोकॉर्प आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से कौन सी पिक चुनी है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मेरी तरफ से निवेश के लिहाज से एनटीपीसी का काउंटर है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। अगले 1 साल में 250 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आंकड़े आप देखिए काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिख रहे हैं, खासकर कामकाजी मुनाफे के लिहाज से 11,062 करोड़ का हमारा अनुमान था। 11,370 करोड़ के आसपास एबिटा लेवल पर कंपनी ने रिपोर्टिंग की है और मार्जिन भी 27.1% का अनुमान था, 29.1% पर आए हैं। पिछले साल यही आंकड़ा करीबन 24.3% का था। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। फ्यूल कॉस्ट भी करीबन 11% गिरता हुआ दिखा है और इसी वजह से सीएलए से भी बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय बरकरार रखी है। हालांकि टारगेट्स इन्होंने 209 रुपये का पहले दे रहे थे, अब 240 रुपये का टारगेट ये देते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगले 12 महीनों में 250 रुपये के लिए एनटीपीसी में आप जरूर खरीदारी कर चले। एनटीपीसी यहाँ पर निवेश के आधार से आपको फोकस करके चलना चाहिए। निवेश के लिहाज से मुझे भी सरकारी पसंद है। कंपनी गेल जिसका नाम है, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। निवेश के लिहाज से मैं मान रहा हूँ कि टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया। इनफैक्ट 4 साल के ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक खड़ा हुआ है और यहाँ से फर्दर तेज़ी आती है तो और बड़ी इंटेंसिटी का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में इन स्टॉक्स में खासियत ये होती है कि वैल्यूएशन लगातार इतने रीजनेबल रहते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि आपको कंफर्ट आता है किसी भी भाव पर खरीदारी करने के लिए। तो फिलहाल गेल में थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव टारगेट को ध्यान में रखते हुए निवेश कर सकते हैं। 136 रुपये का टारगेट है, लेकिन इसको दोबारा रिवाइज भी करेंगे। फिलहाल थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए, 9 से 12 महीने का गेल यहाँ पर निवेश के लिहाज से इस स्टॉक पर आपको रखनी है नज़र। अब बात करते हैं खबरों की। तो खबरों के लिहाज से देखिए आज की वन ऑफ द बिगेस्ट खबरों में से एक है सीमेंस, यहाँ पर आपको रखनी नज़र, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब अपना लो वोल्टेज मोटर कारोबार बेचने वाले थे शेयर होल्डर्स को थोड़ी सी तकलीफ ये हो रही थी कि सस्ते में बिक रहा है। इसके चलते स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट और तेज़ नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन अब फिलहाल जो वोटिंग हुई है मेंबर्स की तरफ से यानी शेयरधारकों की तरफ से, उसमें इस प्रपोजल को डिसअप्रूव कर दिया। यानी अब कंपनी जो है अपनी लो वोल्टेज मोटर कारोबार नहीं बेच पाएगी। तो जो गिरावट, वैसे तो स्टॉक ने पूरी वो गिरावट को रिवर्स कर दिया, लगातार हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखना होगा दिन के दौरान ब्रोकरेज का क्या मानना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं मान रहा हूँ कि पॉजिटिव खबर है जिसके चलते आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। जो टारगेट्स मुझे समझ में आ रहे हैं यहाँ पर थोड़े से अच्छे खासे टारगेट्स हैं। 3,930 रुपये का टारगेट है और 3,840 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए सीमेंस यहाँ पर आज की हाईलाइट खबर ये बनती हुई नजर आ सकती है। सेंटिमेंटली ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। चलिए मेरी तरफ से खबरों के लिहाज से रेमंड है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी है रेमंड रियल्टी, उन्होंने थाने में अपने चौथे प्रोजेक्ट के लॉन्च का ऐलान कर दिया है जिससे रेवेन्यू पोटेंशियल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं करीबन 2000 करोड़ रुपए का। तो जाहिर सी बात है कि ये जिस तरह से यहाँ पर सक्सेस इनका बनता हुआ दिखा है अक्रॉस अलग अलग प्रोजेक्ट्स, वो कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। सेंटिमेंटली बेहतरीन खबर है। 1950 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 1880 रुपये आपका होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक है वो भी हमने आपको बता दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की। यहाँ पर जो पहला स्टॉक है लिस्ट में जहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए वो है 5 स्टार बिजनेस। यहाँ पर देखिए नतीजा है, स्टॉक में टेक्निकल सपोर्टिव है, खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पर मुनाफे में देखें तो 139 करोड़ से बढ़कर 184 करोड़ का आंकड़ा आया है, जिसके चलते 740 रुपये का टारगेट है। कोई बड़े टारगेट्स नहीं मेरे पास, और जैसे ही स्टॉक आप यहाँ अगेंस्ट जाए आप पोजीशंस भी क्लोज करने के लिए तैयार रहिएगा। 720 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिड लिस्ट में, यहाँ पर आपको थोड़ी सी पोजीशंस बनानी है बिकवाली की साइड पर, लेकिन कॉशियसली। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, जिन ट्रिकी नतीजों की बात हम शो की शुरुआत में कर रहे थे उनमें से एक है SBI का, जहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल्स कुछ खास नहीं है। अब नतीजे तो ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन हमारी टीम बता रही कि इसके जो इंटरनल्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर साइड पर देखने को मिले।
तो आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे 844 रुपये के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 857 रुपये का। और आखिरी स्टॉक है लिस्ट में, ये भी नतीजों के आधार पर है, जहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे जो हैं अनुमान से कमज़ोर देखने को मिले। स्टॉक का नाम है UBL और ख़ास बात है कि स्टॉक नतीजों से पहले पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़ी रैली भी दिखा चुका है, ठीक ठाक चल भी चुका है। तो UBL यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे 1555 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1580 रुपये का। बिल्कुल। तो चलिए UBL यहाँ पर अनुमान से कमजोर नतीजों के आधार पर बिकवाली करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से यहाँ पर खरीदारी के कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कोकियो कैमलिन का। नंबर्स काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखे हैं, मुनाफे में 125% तक की बढ़त है, मार्जिन भी 3% बढ़कर 10% पर आते हुए दिखे हैं और साथ ही कंपनी की आय में भी 20% का उछाल है। 147 रुपये का टारगेट आज बनाएंगे तो कंफर्टेबली अचीव हो सकता है, 140 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है यहाँ पर ग्लैंड फार्मा पर, जहाँ पर खरीदारी करनी है। US FDA ने विशाखापट्टनम की जो स्टेराइल ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी है उसमें GMP जांच पूरी की है और कंपनी की फैसिलिटी में कोई भी आपत्ति इन्होंने जारी नहीं की है। तो जाहिर सी बात है कि ग्लैंड फार्मा इस वजह से आज सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो सकता है। खबर अच्छी है इनके लिए। 1340 रुपये का लक्ष्य रखिए, 1285 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है श्री सीमेंट पर, जहां पर खरीदारी करने की राय है। टेक्निकल चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता हुआ दिख रहा है। 23,200 रुपये के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 24,000 के पार जाता हुआ दिख रहा है स्टॉक। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आज के दिन में ही हो सकता है कि 25,000 का आंकड़ा ये छूता हुआ दिखे। टेक्निकली पॉजिटिव है, 24,000 रुपये का आपको यहाँ पर लोअर साइड पर जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर चलना है श्री सीमेंट पर। श्री सीमेंट यहाँ पर भी आपको रखनी चाहिए नज़र। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में, बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और MCX यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। फंडामेंटली नतीजे काफ़ी बढ़िया अमेरिको के, निवेश के लिहाज से खरीदेंगे। गेल खबरों का असर देखने को मिलेगा, सीमेंस में खरीदारी करके चलेंगे। 5 स्टार बिजनेस, SBI कार्ड्स और UBL यहाँ पर नतीजों के बाद शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। और इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपेक, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, FSL। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है, 154 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए रिकैप में कैश में मेरी तरफ से है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, खरीदारी करके चलिए, आंकड़े अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही पावर ग्रिड यहाँ पर भी इनके लिए अच्छी खबर बन रही है, 268 का टारगेट बनाइए। ऑप्शंस में पिरामल एंटरप्राइजेज, इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। अनुमान से थोड़े से कमजोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही ब्रोकरेज हाउसेज भी यहाँ पर थोड़े डबल डाउनग्रेड भी किए हैं CLSA ने। HPCL चार्ट स्ट्रक्चर इसके वीक है। हीरो मोटोकॉर्प अगले 1 साल के लिए अच्छा लग रहा है, 3800 का टारगेट बनाकर चलिए। सिमिलर अवधि में NTPC आपको 250 रुपये के टारगेट भी दिखा सकता है। साथ ही खबरों के लिहाज से रेमंड फोकस में रहेगा और माइचेस कैटेगरी में कोकियो कैमलिन आंकड़े अच्छे आए हैं। ग्लैंड फार्मा, श्री सीमेंट यहाँ पर भी आपको खरीदारी करने की राय है और इन सब में आज के बेस्ट पिक बन रहा है NTPC का। आंकड़े अच्छे आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही ब्रोकरेज हाउस भी यहाँ पर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। CLSA ने 240 रुपये के टारगेट दिए हैं, 250 रुपये के टारगेट आपको अगले 12 महीनों में ये काउंटर दिखा सकता है। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स है, इनका तो हमने आपको विस्तार से आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन रिकैप करके भी बता दिया है। पर कहीं ना कहीं अब यही देखना है कि हमारे बाजारों पर जो US में फ्राइडे के सत्र में एक्शन देखने को मिला है, किस तरह का उस पर असर होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कच्चे तेल की अभी अब चिंता बनती हुई नजर आ रही है, $84 के पार जाता हुआ दिख रहा है।